हेलो, मैं उपासना। आप देख रहे हैं मैटिनी शो में बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। तो आइए शुरू करते हैं। दिवाली की शाम एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ ठाणे से भाईखला जाता है पैसे उधार मांगने, ताकि परिवार के साथ दिवाली मना सके। पिता थे मशहूर फिल्मकार पीएल संतोषी। पीएल यानी कि प्यारेलाल संतोषी ने देव आनंद को लॉन्च किया था। फिल्म थी हम एक हैं। अपने करियर में आगे उन्होंने भारत भूषण, मधुबाला और राज कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन समेत कई वजह से उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। वो कई छोटे मोटे काम करते जिससे घर का खर्च निकल जाए। इसमें तेलुगु फिल्मों में घोस्ट राइटिंग करना भी शामिल है। 1977 की दिवाली थी। संतोषी के पास पैसे नहीं थे कि वो त्योहार मना सके। उनके एक दोस्त ने कहा कि वो उनके यहाँ से आकर कुछ पैसे ले ले। प्यारेलाल जी अपने बेटे राजकुमार के साथ उनके पते पर पहुंचे। जो सज्जन उधार देने वाले थे वो जरा व्यस्त थे। वो जब तक प्यारेलाल जी को पैसे देते तब तक दुनिया की दिवाली शुरू हो चुकी थी। इस घटना के ठीक 10 महीने बाद मुफलिसी की हालत में प्यारेलाल जी गुजर गए। अब कहानी शिफ्ट होती है उस बच्चे पर, नाम राजकुमार संतोषी। आज हम राजकुमार संतोषी की करियर की पहली फिल्म घायल की बात करने वाले हैं। 22 जून 1990 को रिलीज होने वाली इसी फिल्म ने सनी देओल को पहली बार सुपरस्टार वाला मकाम दिया। राजकुमार ने 11वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। पापा के साथ असिस्टेंट का काम करते थे क्योंकि उनके पास असिस्टेंट रखने के पैसे नहीं थे। पीएल संतोषी की डेथ के बाद राजकुमार ने विधु विनोद चोपड़ा और गोविंद निहलानी के साथ काम किया। राज ने गोविंद निहलानी को 5 फिल्मों में असिस्ट किया। अब वो अपनी फिल्म बनाना चाहते थे। कमल हासन को ध्यान में रखकर उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। फिल्म पर काम शुरू हुआ। जो भी प्रोड्यूसर ये सुनता कि राज गोविंद निहलानी के साथ काम करते थे तो उन्हें लगता कि ये आर्ट हाउस टाइप फिल्में बनाएगा, इसलिए कोई उनकी फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली एक तेलुगु प्रोड्यूसर पी सुब्बा राव फिल्म को फाइनेंस करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि फिल्म के हीरो संजय दत्त होंगे, क्योंकि उन दिनों संजय सनी देओल से ज्यादा बड़े और चर्चित नाम थे। अब राज अड़ गए। कहा कि अगर कमल हासन को नहीं ले सकते तो अपनी फिल्म में सनी देओल को लेंगे। सुब्बा राव ने कहा ठीक, लेकिन सनी को अपनी फीस कम करनी होगी क्योंकि उनकी 7-8 पिछली फिल्में नहीं चली हैं। सनी देओल ने सुब्बा राव से कहा कि वो इस फिल्म के लिए 18 लाख रुपए लेंगे। सुब्बा राव 12 लाख देने को राजी हुए। कहा अगर फिल्म ने सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई यानी 25 हफ्ते तक चलती रही तो बाकी के 6 लाख भी दे देंगे। डील डन हो गई। अगले 2 महीने तक सुब्बा राव गायब रहे। सनी ने राजकुमार संतोषी की स्क्रिप्ट पढ़ी। उन्हें उस कहानी पर भरोसा आ गया था, इसलिए वो राज और उनकी स्क्रिप्ट के साथ राजस्थान पहुंचे। वहां धर्मेंद्र जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा की शूटिंग कर रहे थे। राज ने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई और धर्मेंद्र खुश हो गए। इतने खुश कि खुद फिल्म प्रोड्यूस करने को तैयार हो गए। कहा यह भी जाता है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल में मिथुन काम करने जा रहे थे, मगर राजकुमार संतोषी के पास अब भी कोई प्रोड्यूसर नहीं था। जब धर्मेंद्र ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो इम्प्रेस हो गए। संतोषी ने कहा कि ये फिल्म मिथुन कर रहे हैं। सनी का करियर ग्राफ ढलान पर था। उन्हें एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत थी, इसलिए धर्मेंद्र ने पर्सनली मिथुन से राजकुमार संतोषी की फिल्म से अलग होने की रिक्वेस्ट की। धर्मेंद्र बहुत बड़े स्टार थे, साथ ही वो इंडस्ट्री में मिथुन के सीनियर भी थे। मिथुन धर्मेंद्र की बात टाल नहीं पाए। उन्होंने घायल फिल्म छोड़ दी। फाइनली उसे धर्मेंद्र ने प्रोड्यूस किया और फिल्म में सनी देओल लीड रोल में दिखाई दिए। अच्छा, जब घायल के एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात हो ही रही है तो एक छोटा सा ट्रिविया और जान लीजिए। जब घायल के लिए धर्मेंद्र और सनी देओल ऑन बोर्ड आ गए, फिर तलाश शुरू हुई फिल्म की लीडिंग लेडी की। सनी का मन था कि इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया को कास्ट किया जाए क्योंकि डिंपल और सनी की आपस में बढ़िया बनती थी, मगर धर्मेंद्र इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने फिल्म में डिंपल की जगह मीनाक्षी शेषाद्री को साइन कर लिया। दूसरी हीरोइन वाले रोल में मौसमी चैटर्जी को लिया गया, मगर फिल्म की मेकिंग के दौरान मौसमी और मेकर्स के बीच में कई बार वैचारिक मतभेद हुए। कहा जाता है कि मौसमी के बर्ताव से धर्मेंद्र खुश नहीं थे। जब घायल रिलीज होकर बहुत बड़ी हिट साबित हुई तो फिल्म की कास्ट एंड क्रू ने एक सक्सेस पार्टी मनाई, मगर इस पार्टी में मौसमी को नहीं बुलाया था।
घायल अपने समय के लिहाज से थोड़े अलग मिजाज की फिल्म थी। 90 के दशक में कुछ एक फिल्म मेकर्स को छोड़कर हर कोई मसाला बना रहा था, लव स्टोरी, कॉमेडी, लेकिन घायल में कुछ सोशल वाले गुण थे। तो धर्मेंद्र के तमाम जानने वाले लोग इस फिल्म की शुरुआती फुटेज देखकर इसे रिस्की सौदा बता रहे थे, इसलिए फिल्म को बनने में 2.5 साल लग गए। फिल्म पूरी होने से पहले ही लोगों का ऐसा रिएक्शन देखकर सनी डर रहे थे। घायल बनकर तैयार हुई और रिलीज से पहले इंडस्ट्री के दोस्त साथियों के लिए एक प्रीमियर रखा गया। खुद को इंट्रोवर्ट बताने वाले सनी देओल अपनी ही फिल्म के प्रीमियर पर नहीं आना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं लोगों को उनकी ये फिल्म पसंद नहीं आई तो सबके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी, और अगर पसंद आ गई तो उन्हें एक एक कर बहुत सारे लोगों से मिलकर अपनी फिल्म और काम की तारीफें सुननी पड़ेंगी। मतलब असहजता दोनों सिचुएशंस में थी। मगर जैसे तैसे मनाकर सनी को घायल के प्रीमियर पर ले जाया गया, जहां इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी इस फिल्म को देखने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन दे डाला। 22 जून 1990 को रिलीज होने वाली घायल इकलौती फिल्म नहीं थी। उसी दिन आमिर खान और माधुरी दीक्षित स्टारर दिल भी रिलीज हुई थी। घायल एक्शन फिल्म थी और दिल टीन रोमांस। ये पहली बार था जब आमिर खान और सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर टकरा रहे थे। हालांकि तब फिल्म में जो ये क्लैश होती है ना, ये सब क्लैश वगैरह नहीं होता था। उन दिनों एक्टर्स दिन भर में 4-5 या उससे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग करते थे। अधिकतर मामलों में एक्टर्स को पता भी नहीं होता था कि उनकी कौन सी फिल्म कब रिलीज हो रही है, क्योंकि तब प्रमोशन वाला तो खेल था नहीं। हालांकि दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही। दिल 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, तो उसी लिस्ट में दूसरे नंबर पर घायल थी। आगे आमिर और सनी 2 बार और टकराए। एक 15 नवंबर 1996 को सनी की घातक और आमिर की राजा हिंदुस्तानी साथ रिलीज हुई। उसके बाद 15 जून 2001 को इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक और ऐतिहासिक भिड़ंत देखने को मिली। इस दिन सनी की गदर एक प्रेम कथा और आमिर की लगान थिएटर्स में लगी। और कमाल की बात ये कि इस बार भी ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मगर उससे भी दिलचस्प बात ये कि इन चीजों को लेकर आमिर या सनी के बीच किसी तरह की कोई तू मैं नहीं हुई। किन्हीं 2 फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना जाहिर तौर पर दोनों ही फिल्मों के लिए नुकसानदेह होता है, मगर इससे पब्लिक के पास चुनाव करने का मौका रहता है। पब्लिक जिस कंटेंट को ज्यादा पसंद करेगी उसे देखने के लिए चुनेगी, और अगर मामला टक्कर का रहा तो वही होगा जो सनी देओल और आमिर खान की पिछली 3 भिड़ंतों में हुआ। दोनों फिल्में खूब देखी जाएंगी। घायल को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुल 8 नॉमिनेशंस मिले, जिसमें से फिल्म ने 7 अवार्ड्स जीते। इसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर जैसे मेजर अवार्ड्स शामिल थे। वहीं दिल के लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला। 38वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में घायल ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म और सनी देओल को विशेष जूरी अवार्ड से नवाजा गया था। ये क्या बात है, अब समझें। फिल्म घायल में एक चेस सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस तब शुरू होता है जब कुलभूषण खरबंदा को घर में बंद करने के बाद सनी का कैरेक्टर अजय बलवंत राय को ढूंढने जा रहा है। इस सीन को शूट करने में कई दिक्कतें थी। पहली बात, फिल्म के सिनेमाटोग्राफर राजेंद्र कोठारी पक्के वाले निरामिष व्यक्ति थे, मतलब वो मांस मछली नहीं खाते थे। मगर फिल्म के इस जरूरी सीन की शूटिंग विले पार्ले के एक मच्छी मार्केट में होनी थी, सेट नहीं रियल लोकेशन पर। सबसे मुश्किल चीज थी शूटिंग के दौरान उस पूरे मार्केट को कंट्रोल करना, क्योंकि आम आदमी जो मच्छी लेने आया है वो आपके कैमरे के हिसाब से बिहेव क्यों करेगा। और दूसरी दिक्कत थी मछलियों की बदबू से परेशान राजेंद्र बाबू। खैर, इन सब समस्याओं के बीच फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। राजेंद्र के बेटे प्रतीक सिनेमा पोर्टल सिनेस्तान को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस सीन को शूट करने के लिए उनके पिता की फिएट कार का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि प्रतीक ने इसके पीछे की वजह नहीं बताई। या तो सीन की शूटिंग के लिए गाड़ी का प्रबंध नहीं किया गया था, या फिर मंगाई गई गाड़ी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से सनी देओल को अपनी फिल्म के चेस सीक्वेंस की शूटिंग के लिए सिनेमाटोग्राफर राजेंद्र कोठारी की गाड़ी लेकर निकलना पड़ा।
राजकुमार संतोषी घायल को अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मानते हैं जो उन्हें सनी देओल ने दिया था। आगे सनी और राजकुमार संतोषी ने दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया। बाद के दिनों में इन दोनों के बीच बड़ी खटपट हो गई। बताया जाता है कि ये सारा हंगामा भगत सिंह की बायोपिक को लेकर बरपा था। इसी आपसी तनातनी की वजह से एक ही दिन भगत सिंह की 2 बायोपिक्स रिलीज हुई। राजकुमार की अजय देवगन स्टारर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और बॉबी देओल की 23 मार्च 1931 शहीद। कई सालों तक सनी और संतोषी की बातचीत, काम धाम सब बंद रहा। फिर सुनने में आया कि सनी राजकुमार संतोषी के साथ फतेह सिंह नाम की फिल्म में काम करने वाले हैं, लेकिन तब से ही सनी देओल अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स पूरे करने में लगे हैं और संतोषी बैड बॉय नाम की फिल्म बना रहे हैं। घायल अपने समय में मजबूत फिल्म इसलिए मानी गई क्योंकि उसका विलन मजबूत था। बलवंत राय फिल्म के पहले 1 घंटे में कहीं नजर नहीं आता, लेकिन उसकी चर्चा भर से हीरो अजय मेहरा हलकान हुआ पड़ा है। वो किरदार स्क्रीन पर नहीं है, कहानी में है। ऐसी ही खूबियां किसी फिल्म को खास बनाती हैं। अगर पॉप कल्चर में घायल की पॉपुलैरिटी की बात करें तो फिल्म के डायलॉग्स अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करवाते हैं। 2012 में एक फिल्म आई थी फिल्मिस्तान। इस फिल्म का नायक सनी बात बात में उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में यू बास्केट कहता सुना जा सकता है। और बलवंत राय के कुत्तों तो है ही। हम इन डायलॉग्स वाली बात से ये समझना चाहते हैं कि घायल के 2 सबसे मशहूर डायलॉग्स में भी फिल्म के विलन का जिक्र आ रहा है। जिस बलवंत राय का यहाँ जिक्र आया, ये किरदार निभाया था अमरीश पुरी ने। घायल के 26 साल बाद उसकी सीक्वल घायल वंस अगेन रिलीज हुई। इस फिल्म को खुद सनी देओल ने डायरेक्ट किया था, मगर ये फिल्म आई गई हो गई। ना इसे पब्लिक ने पसंद किया, ना समीक्षकों ने। तो फिल्म घायल के किस्से यहीं तक। फिर से मुलाकात होती है मैटिनी शो के नए सेगमेंट के लिए, नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें दी लंदन टॉप। इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।